दोस्तों क्या आपको पता है सन 2016 में हमें 1 सेकंड एक्स्ट्रा मिला था, पर क्यों मिला था और उस 1 सेकंड में हुआ क्या था, यही तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट कौन सी है? गाइस क्या आपको पता है कि वो दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट 64 दिनों तक लगातार चली थी। अच्छा। और गाइस इस दुनिया में एक ऐसा भी युद्ध लड़ा गया था जो कि बहुत ही खतरनाक था, और आपको उसके पीछे का कारण पता है? किसकी वजह से वो युद्ध लड़ा गया था? एक बाल्टी के पीछे। हाँ, और सबकी प्यारी मैगी या कोई भी नूडल्स है, चाहे वो पतंजलि का क्यों ना हो, चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, आप खाते तो जरूर हो ना, है ना? खाते तो हो, कोई बात नहीं, आज से खाना बंद कर दोगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, खतरनाक होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल करो हो चल शुरू। दोस्तों ध्यान से देखिए इस रशियन जोड़े की फोटो को। दोस्तों ये फोटो 2011 में काफी वायरल हुई थी और लोगों ने इस फोटो में इस लड़की को अगलीस्ट ब्राइड इन द वर्ल्ड का टैग भी दे दिया था, मतलब एक हिसाब से बदसूरत दुल्हन का। और लोगों ने इस लड़की का इतना ज्यादा मजाक उड़ाया कि ये लड़की भी टूट गई। खैर उसे वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों की बातों से, लेकिन उसने लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिन रात मेहनत की, एक्सरसाइज की और कुछ सर्जरीज भी करवाई और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। क्या आप देखना चाहते हैं वो लड़की इस वक्त कैसी दिखती है? ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, होलिया ही बदल डालता है। ये रही वो लड़की और ये रही उसकी 2011 वाली फोटो। इस लड़की ने बहुत मेहनत करके इस हसीन चेहरे को हासिल किया और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 सालों बाद किसी पत्रकार को कोई स्टोरी नहीं मिल रही थी तो उसने अगलीस्ट ब्राइड इन द वर्ल्ड की स्टोरी पकड़ी, पर जैसे ही उसने इस दुल्हन और दूल्हे को ढूंढा तो वो भी दंग रह गया कि वो निकला तो अगलीस्ट ब्राइड ढूंढने को था, पर उसे मिल गई एक खूबसूरत औरत जिसने खुद को बिल्कुल बदल डाला था। आप मानोगे नहीं कि ये वही लड़की है जिसकी फोटो मैंने आपको कुछ वक्त पहले दिखाई। गाइस इसने अपनी शक्ल और बॉडी को जरूर बदल लिया है, पर अंदर से ये वही प्यारी औरत है जिसको लोग ताने मारते थे। हाँ तो आ जाते हैं अब दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट पर। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट कौन सी है या थी, और वो भी नॉन स्टॉप, बिना किसी एयरपोर्ट पर रुके या धरती पर लैंड किए? नहीं, वो हांगकांग से लंदन वाली फ्लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि 21,602 किलोमीटर लंबी थी। मैं बात कर रहा हूँ हसिंडा सेसना 172 फ्लाइट की, जिसने 1957 में उड़ान भरी और पूरे 64 दिन की फ्लाइट के बाद 1958 में लैंड किया धरती पर। बात यह थी कि लॉस वेगस के एक कैसीनो के मालिक को प्रमोशन का आइडिया चाहिए था, तो वहां पर काम कर रहे एक मैकेनिक बॉब टिम जो कि फाइटर पायलट भी रह चुका था, उसने अपने मालिक को नॉन स्टॉप फ्लाइट रैकेट बनाने के बारे में बताया, वो भी होटल के नाम को उस प्लेन के ऊपर लिखकर। तो कैसीनो के मालिक को उसका आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसने $1 लाख पायलट को पकड़ा दिए कि जा जो मर्जी कर, जिसमें उसने एक प्लेन को खरीदा, उसे मॉडिफाई करवा के उसमें एक एक्स्ट्रा टैंक रखवाया फ्यूल का और एक को पायलट को हायर किया, और भाई साहब ने प्लेन उड़ा लिया। वो आराम से अपना प्लेन उड़ा रहे थे, पर फिर भी रोजाना 2 बार उन्हें फ्यूल का टैंक भरवाने के लिए ट्रक की स्पीड के साथ मैच करके हवा से ही एक पाइप को नीचे गिराते थे और अपना फ्यूल टैंक भर लेते थे, और खाना भी उन्हें उसी टाइम दे दिया जाता था। और इसी चलते चलते उड़ते उड़ते उन्होंने इस फ्लाइट को पूरे 64 दिनों तक हवा में रखा, इस प्लेन को, और 64वें दिन उनके प्लेन का इंजन जवाब दे गया और 64 दिन के रिकॉर्ड के साथ ही उन्होंने उस प्लेन को धरती पर लैंड कर दिया। और यह रिकॉर्ड आज भी कायम है जिसे कोई भी बंदा तोड़ नहीं पाया। और इस वक्त आप इस प्लेन को मैकैरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टंगा हुआ देख सकते हो। वैसे तो कैसीनो की प्रमोशन तो अच्छी खासी हो गई होगी, पर हमारी प्रमोशन खैर बाद में बताता हूँ। दोस्तों आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी तो देखी होगी जिसमें वो जलेबी बाई की तरह उंगलियों से एक पोर्टल बना देता था और वहां से कूद जाता था। डॉक्टर स्ट्रेंज वो कर सकता है क्योंकि वो एक मूवी है, तो मूवी में सब कुछ चलता है। पर अगर मैं ये कहूं कि ऐसा सच में है तो आप मेरी बातों पर विश्वास करोगे? नहीं, बट ऐसा है, बताता हूं कैसे। दोस्तों एक कंपनी ने 2 ऐसे पोर्टल इस दुनिया में बनाए हुए हैं। एक पोर्टल उन्होंने रखा हुआ है लिथुआनिया में और दूसरा पोलैंड में रखा हुआ है। आर पार नहीं जा सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसमें से आर पार नहीं जा सकते हो पैर रख के, इधर से पैर रखा और पोलैंड पहुंच गए ना, बल्कि कर ये सकते हैं कि वहां पर लगा रखा है एक हाई डेफिनेशन कैमरा दोनों देशों के रोड पर, जिसे आप चलते फिरते आराम से दूसरे देश के लोगों को देख सकते हो और हाथ भी हिला सकते हो, वो भी रियल टाइम में। उन्होंने एक पोर्टल के आकार की स्क्रीन एक सीमेंटेड फ्रेम में सेट कर दी और उस पर हाई डेफिनेशन कैमरा लगा दिया जो 24/7 ऑपरेट करता है 24 घंटे। अब सोचो कि अगर ये पोर्टल हमारे इंडिया में लग जाए तो अपने लौंडे तो अपने हाथों में अपने नंबर लेकर कॉल में, समझ रहे हो? और सोचो अगर एक पोर्टल दिल्ली में रख दिया जाए और दूसरा
कराची में रख दिया जाए तो क्या होगा? खैर इसी से मुझे याद आया, हमारी दुनिया में बहुत सारे युद्ध होते हैं, कुछ आजादी के लिए, कुछ जमीनों के लिए, और कुछ मुल्कों के लिए, देशों के लिए, और कुछ तो खुद की रिस्पेक्ट के लिए। पर कई बार कुछ ऐसे युद्ध भी हो जाते हैं जिनके पीछे स्टूपिड से कारण होते हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बनता, नॉनसेंस। ऐसा ही एक युद्ध हुआ था इटली में, जिसमें 2000 लोगों ने अपनी जान सिर्फ एक बाल्टी के कारण गंवा ली। और इसे दी वुडन बकेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हुआ था करीब 700 साल पहले मोडेना और ब्लोगना के बीच, जो कि पड़ोसी शहर थे। तो बात यह थी कि मोडेना के सिपाहियों ने चुपके से ब्लोगना सिटी के अंदर जाकर उनके कुएं में पड़ी बाल्टी चुरा लाए और अपने शहर भाग गए। और उस बाल्टी को उन्होंने एज ए ट्रॉफी की तरह रखा कि देखो हम तो भैया, हम तुम्हारे एरिया में जाकर घुस के बाल्टी चुरा कर ले आए, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए। फिर ब्लोगना के लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपनी बाल्टी मांगने के लिए गए, लाओ हमें हमारी बाल्टी वापस दो। पर मोडनीज ने बाल्टी वापस देने से मना कर दिया, जिसके बाद ब्लोगनीज ने 32,000 लोगों की आर्मी के साथ हमला बोल दिया। और मोडेना के पास सिर्फ 7,000 सोल्जर थे। ओए हमारी बाल्टी वापस दे, नहीं तो काट डालेंगे। बस यही करते करते 2,000 लोगों की जान चली गई। और लास्ट में फिर भी उन्हें बाल्टी वापस नहीं मिली, क्योंकि मोडनीज अपनी 7,000 की सेना के साथ ही जीत गए थे। ओए ये बाल्टी हमारी है। और गाइस आज भी वो बाल्टी मोडेनाज में वैसी की वैसी ही पड़ी है, एक म्यूजियम के अंदर। साला बाल्टी थी कि कोई खजाना था ये? तो मैं बात कर रहा था कि ये बाल्टी थी या खजाना? इससे अच्छा था कोई ऑनलाइन गेम ही खेल लेते, किसी की जान तो ना जाती। ओह तब तो ऑनलाइन गेम थे ही नहीं। पर अब तो है ना वेव्स डक्स, जो कि एक NFT बेस्ड गेम है। जिनको NFT नहीं पता, तो ये है एक डिजिटल आर्ट, और ये $69 मिलियन में बिकी थी। और ये एक NFT है, नॉन फंजिबल टोकन, जो कि ब्लॉकचेन पर काम करती है। और जो वेव्स डक्स है, ये वेव्स ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, जहां पर प्लेयर्स इन गेम करेंसी एग्स को अर्न करके उसको हैच करके NFT डक्स बना सकता है, जो कि गेम के मेन कैरेक्टर्स है। और हर एक डक की जीन ही उसकी रेयरिटी डिटरमाइन करती है, जितना ज्यादा रेयर उतना ज्यादा एग करेंसी। और इससे प्लेयर्स 200% की इनकम इंश्योर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना बहुत इजी है, वेबसाइट पर जाओ और साइन अप करके लॉगिन कर लो, जिसके बाद आपको आपका फार्म दिखेगा। गेम खेलने के लिए आपको चाहिए होंगी इन गेम करेंसी एग्स, जिसे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से बड़ी ही आसानी से इनकी वेबसाइट से खरीद सकते हो। ये एक एग करीबन $1300 का है। आप एग्स फ्री में भी पा सकते हो, जिसके लिए आपको इनके वेव्स डक्स के टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा और सोशल मीडिया एक्टिविटीज में भाग लेना होगा। प्लस वेव्स डक्स अपनी 6 मंथ एनिवर्सरी के लिए $1 लाख का गिव अवे भी कर रहा है, जिसमें 1153 विनर्स घोषित किए जाएंगे। जैसे इनके ट्विटर पर 1 लाख फॉलोवर्स हो जाएंगे तब। इस गेम में डक्स मार्केट प्लेस भी है, जहां पर आप अपने डक्स को बेच या खरीद सकते हो। करंटली सबसे महंगा डक $14,000 के करीब है। अगर आप खुद का फार्म नहीं बनाना चाहते तो कलेक्टिव फार्म भी है, जहां पर आप अपने एग्स को इन्वेस्ट कर सकते हो और प्रॉफिट में शेयर्स ले सकते हो। न्यू कमर्स के लिए ये एक बढ़िया आइडिया है। यही नहीं, आप इसमें डक्स को लड़वा भी सकते हो और फ्री में प्राइजेस भी जीत सकते हो। और गाइस वेव्स डक्स टॉप 10 NFT गेम्स में शामिल होता है और वेव्स टॉप 50 ग्लोबल ब्लॉकचेन्स में आता है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $2.5 बिलियन। तो सोच क्या रहे हो? इस यूनिक गेम की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जाओ टूट पड़ो, खेलो और कमाओ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलो आते हैं 1 सेकंड पर। 1 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो अमृत बाबू? दोस्तों शायद आपने सुना होगा कि सन 2016 में हमें 1 सेकंड एक्स्ट्रा मिला था 2017 आने में, और ये बात बिल्कुल सच थी, ना कि कोई अफवाह। मुझ पर विश्वास नहीं है तो गूगल कर लो। तो आप सोच रहे होंगे कि 1 सेकंड में आपने क्या हासिल किया। वैसे आप 1 सेकंड में क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट में बताना। मतलब सोचो 1 सेकंड में क्या उखाड़ दिया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 सेकंड में बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड में इस दुनिया में 4 बच्चे जन्म लेते हैं और 2 लोगों की मौत हो जाती है। इतना तो काफी है। इसका मतलब यह है कि सन 2016 में एक्स्ट्रा 4 बच्चों ने जन्म लिया और एक्स्ट्रा 2 बंदे मरे, जिनकी एक्चुअल में मौत तो 2017 में होनी चाहिए थी, पर हुई 16 में मौत या जन्म। तो अब बात करते हैं कि हमें 1 सेकंड एक्स्ट्रा सन 2016 में क्यों मिला। तो बात यह है कि टाइम को मेजर किया जाता है सोलर क्लॉक से और एटॉमिक क्लॉक से, और जब एटॉमिक क्लॉक और सोलर क्लॉक मिसमैच करती हैं तो उसको बराबर करने के लिए 1 सेकंड जोड़ा या घटा दिया जाता है। अगर धरती तेज घूमती है तो 1 सेकंड माइनस हो जाएगा, और अगर कम स्पीड से घूमती है तो उसमें प्लस हो जाएगा। अगर ज्यादा तेज या ज्यादा ही कम घूम रही है तो 2 या 4 या 5 सेकंड का भी डिफरेंस हो सकता है, पर यह कभी होगा नहीं, ज्यादातर 1-2 सेकंड का ही रहता है। और गाइस धरती पर ऐसा कभी कभार हो जाता है, कभी कभार वो तेज घूमने लगती है, कई कभार वो स्लो हो जाती है। यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो सकता है, चंद्रमा की वजह से भी हो जाता है, या फिर अर्थक्वेक की वजह से भी हो जाता है, बट ये होता रहता है।
दोस्तों अगर आपके घर में कुछ खाने के लिए बना नहीं है और आपको भूख लगी होती है तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है इंस्टेंट नूडल्स बनाने का। लाइक मैगी या बाबा के वो नूडल्स से बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहता है ना बंदा, क्योंकि वो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, इसी वजह से स्वस्थ रहता है ना। और लोग उसे बड़े ही शौक से खाते हैं, बंदा स्वस्थ रहता है ना। नहीं चलो बहुत हेल्दी कह लिया, अब आते हैं सच्चाई पर। क्या आपको पता है कि इंस्टेंट नूडल्स जैसे कि मैंने बताया मैगी होगी या लाला रामदेव का वो तो है ही पैसों के लिए मरा पड़ा है। क्या आपको पता है कि इस नूडल्स को खाने के बाद क्या होता है? मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर ब्रैंडन कुआ ने एक पिल साइज कैमरा का इस्तेमाल करके एक बंदे के पेट में भेजा ताकि वो जान सके कि इंस्टेंट नूडल खाने से पेट में आखिर होता क्या है। मतलब उन्होंने ये पता लगाया कैमरा भेज के पेट में इंस्टेंट नूडल खाने से आपके स्टमच यानी कि पेट को और डाइजेशन सिस्टम को क्या होता है। रिजल्ट्स चौंका देने वाले थे। तो पता ये चला कि इवन 2 घंटों के बाद भी इंस्टेंट नूडल्स को हमारा पेट पचा नहीं पाया, जहाँ की नॉर्मल खाने की चीजें इतने समय में तो पच जाती हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दया कि सिर्फ पेट भरा है, बॉडी को कुछ नहीं मिला। मुझे पता है नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं पर इसे रेगुलर खाने से बचो, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर फिर भी किसी के दिमाग में है ना कि नहीं मुझे तो खाना ही खाना है कुछ भी हो जाए, खैर उससे कुछ फायदा तो है नहीं, पर फिर भी उनके लिए मैं एक राय दे देता हूँ, उसमें सब्जी मिलाकर खाओ ताकि बॉडी को कुछ तो मिले, ना कि खैर छोड़ो। सारी की सारी कंपनी जितनी भी सारी कंपनी बनाती हैं नूडल्स वगैरह इंस्टेंट नूडल्स, सभी के साथ ही ऐसा होता है। अब मैं आपसे एक बहुत ही खतरनाक सा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब सिर्फ जीनियस बंदे दे पाएंगे। पर सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम कर लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1.5 लाख लाइक्स। आई मुझे पता है यार कि आप कर दोगे तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का खतरनाक सा सवाल। आ जाओ जीनियस बंदे। दोस्तों हमारे घरों में या कहीं पर भी आप दीवार देखते हो तो उसके आर पार आप आवाज सुन सकते हो, कुछ जुगाड़ करके, कुछ गिलास लगा लिया या कुछ भी, लेकिन आप देख भी सकते हो। तो मुझे आपको यह बताना है कि हमारी दुनिया में ऐसी कौन सी इन्वेंशन है जिसकी वजह से हम दीवार के आर पार भी देख सकते हैं। बताइए उस गैजेट का नाम जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। जिसको इसके सवाल का उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर आप आराम से जाकर देख सकते हो इसका उत्तर। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है उत्तर के साथ। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। और गाइस थैंक यू सो मच, हमारे सेकंड चैनल टेक आइकॉन पर आपने 300 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच। जिनको नहीं ना पता हमारा सेकंड चैनल भी है, जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक तो मैंने मांग लिया, तो ठोको लाइक और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।